हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो पटना मेट्रो है उसमें जो भर्ती निकली हुई है ये दोस्तों सीधी भर्ती है। ठीक है, इसमें ना कोई आपका फॉर्म फी लग रहा है, मतलब कोई फी नहीं देना है आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और ना ही आपको कोई भी एग्जाम देना है। ठीक है, सीधी भर्ती है, ना फॉर्म का फी लगेगा ना एग्जाम होगा। आराम से आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा, फिर वहाँ पे एक इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकता है। इसका पेमेंट भी ठीक ठाक है दोस्तों। इसका एज 18 से 28 साल तक है। ठीक है, 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए, 28 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में और भी जो कुछ डिटेल आपको पता करना है अगर, तो इसके देखिए वेबसाइट पे pmrc.pmrconline.in पे आ जाना है। ठीक है, pmrc.pmrconline.in पे। ठीक है, आप फिर ये फिर पटना मेट्रो रेल रोड कॉर्पोरेशन लिमिटेड वैकेंसी सर्च मारिएगा, फिर भी आ सकते हैं आप इस वेबसाइट पे। ठीक है, और इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर फॉर पोस्ट डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन हेयर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इधर लॉगिन का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप पहले एक बार नोटिफिकेशन में कहूँगा कि जरूर चेक कर लेना चाहिए कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है, ताकि आपको सारी जानकारी हो जाए। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन लोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतने सारे पोस्ट पे 16 टाइप का पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है वैकेंसी, और हर एक का यहाँ पे पीडीएफ दिया हुआ है। ठीक है, और इतना कम कम वैकेंसी नहीं है दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट इतना कम कम नहीं, इसमें ज़्यादा है। यहाँ पे हमको लगता है किसी प्रकार से गलती से इनसे लिखा जा चुका है। ठीक है, इस पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जब नोटिफिकेशन लोड किया तो पटना मेट्रो रेल रोड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और इसमें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है किसके लिए, तो यहाँ पे डायरेक्टर प्रोजेक्ट के लिए इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम्स में, और चीफ फाइनेंस ऑफिसर कम डायरेक्टर फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पोस्ट पे ऐसा है वैकेंसी है, और वहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में एक ही लिखा हुआ था, और फिर यहाँ पे मतलब और ही भी सारा है। देखिए मैं आपको दिखाया तो एक बार, आप इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले देखिए पोस्ट 3 है इसमें, और मतलब एक है, फिर डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रुप में एक है, और फिर चीफ फाइनेंस ऑफिसर कम डायरेक्ट फाइनेंस। ठीक है, डायरेक्टर फाइनेंस डायरेक्टर ग्रुप में 1 इसमें पोस्ट है, मतलब टोटल पोस्ट 3 है। स्टार्टिंग में एक ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पढ़ लेना है इसको। पोस्ट उतना कम कम नहीं है जितना लिखा है, देखिए यहाँ पे एक ही लिखा हुआ था, लेकिन इस पर क्लिक किया तो ऐसे ही समय यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसमें 3 से ज्यादा ही होगा। देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए जब नोटिफिकेशन लोड किया उसका, तो इसके नीचे देखिए यहाँ पे सारा पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, 2 3 5, मतलब टोटल 5 पोस्ट है। ऐसे करके लगभग 150 करीब पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसका एक बार पूरा नोटिफिकेशन देख ले, जिस भी आपको पोस्ट पे फिल करना हो फॉर्म। ठीक है, वो आप जरूर देख ले। ठीक है, यहाँ से बैक जाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ वैकेंसी पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए लोड कर सकते हैं हर एक का नोटिफिकेशन, या फिर होम पेज से डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक है पोस्ट डिटेल्स पे क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, और फिर रजिस्ट्रेशन है पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखेंगे अगर पहले से आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो यहाँ से आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अपना फुल नाम लिखें। ठीक है, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पे आपका जो फुल नाम होगा वो लिख दें, मतलब पूरा नाम यहाँ पे लिख दें। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए, तो ओटीपी वहाँ फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है, वेरीफाई कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे पासवर्ड बना के कर देना है। पासवर्ड मैं बता देता हूँ किस प्रकार से बनाना होता है। पासवर्ड दोस्तों इसी प्रकार का बनाना होता है, जैसे किसी का राज नाम है तो एक कैपिटल लेटर रख देना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ लेटर्स छोटे रख दीजिए, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिए, फिर कुछ गिनती के लेटर्स रख देना होता है। ठीक है, तो राज @1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं वैसा पासवर्ड बना लीजिए, फिर उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे डाल लीजिए। ठीक है, और फिर क्रिएट अकाउंट पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो जब आप पूरा अकाउंट क्रिएट कर लीजिए वहाँ पे, तो ठीक है, फिर यहाँ वहाँ पे ओके कीजिएगा, तो लॉगिन है और इस वाले पेज पे आ जाएगा। ठीक है, इसी वाले पेज पे फिर से आ जाएगा, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, जो अभी आपने जिससे लॉगिन किया था वो डाल देना है, और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया तो वो यहाँ पे फिल करके साइन इन पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप लॉगिन कीजिएगा तो ऐसा आपका पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, वेलकम आपका नाम लिखा हुआ, वेलकम जैसे जो भी आपका नाम रहेगा वहाँ यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे डैशबोर्ड डाउनलोड सेटिंग्स लॉगआउट यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ लिखा हुआ रहेगा, नो एप्लीकेशन फाउंड, मतलब आपने अभी कोई एप्लीकेशन नहीं किया। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पे हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आप एप्लीकेशन वाले पेज पे चले जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हेयर पे हम लोग क्लिक करते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब जब आप हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टार मार्क्ड फील्ड्स आर मैंडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस भी फील्ड में स्टार मार्क्स लिखा रहे हो वो जरूर भरना है। देखिए यहाँ पे जैसे रेड स्टार दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसको जरूर भरना होता है, इन सब मतलब बॉक्सेस को जरूर भरना होता है। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट टाइप में आपका यहाँ पे करना है डेपुटेशन वाइज, आप भरना चाहते हैं डेपुटेशन बेसिस पे या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। ठीक है, जो अलग अलग जो पोस्ट है उस पर भर सकते हैं, या फिर डेप्यूटेशन बेसिस पे दूसरा दूसरा पोस्ट है। ठीक है, तो उसमें भर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे जिस भी बेसिस भर रहे हैं आप भर सकते हैं, मतलब जिस भी बेसिस पे आप भरना चाहते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है दोस्तों, यहाँ पे भर सकते हैं, तो उसमें आपको पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं डालना होगा, ठीक है। आप पहले से मतलब कि उसका जिस भी डिपार्टमेंट आप भर रहे हैं, जैसे APRO में भर रहे हैं, ठीक है, तो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं भरना होगा, ठीक है। अगर आप डेपुटेशन बेसिस भरेंगे तो यहाँ पे आप जैसे APRO चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको पेरेंट डिपार्टमेंट उसका डालना होगा, ठीक है। इसका पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है, ठीक। यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख देना, फादर्स नेम, अगर कोई विवाहित महिला है तो अपने हस्बैंड का नाम लिख दे, ठीक है। यहाँ पे और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है इसमें से, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना है, ईमेल डाल के यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे एज अपना डाल देना है कितने साल है, ठीक है, आपका एज कितने साल है। यहाँ पे ऑलरेडी दिखा देगा, जब यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे एज दिखा देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं जब, तो यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल करना होगा अपना, ठीक है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे नेशनैलिटी ऑलरेडी दिया हुआ है इंडियन। कैटेगरी में यहाँ पे आपको जनरल, OBC, SC ST या अदर्स जो भी हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अगर PWD है, मतलब डिजेबिलिटी है, डिजेबल है आप, तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर आपके कोई खिलाफ क्रिमिनल का चार्ज चल रहा है, ठीक है, तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो, ठीक है। यस कीजिएगा तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, और फिर नो भी कर सकते हैं, जो भी आपका जिस हिसाब से, अगर क्रिमिनल कोई ऑफेंस का चार्ज चल रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे डिजेबिलिटी के बारे में भर देना है, ठीक है, क्या डिजेबिलिटी है आपको, ठीक है, वो यहाँ फिल कर देना है। फिर एड्रेस डिटेल्स में जब नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एड्रेस अपना फिल कर देना है। स्टेट चूज कर लेना है, जिस भी स्टेट से हैं आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप, यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस और आपका जो अभी आपने एड्रेस फिल किया वो दोनों सेम है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। और अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिस भी प्रकार से आपका डिफरेंट है, डिफरेंट फिल कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरना होगा दोस्तों, आप 10th का यहाँ पे भर दीजिए, किस यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से आपने पास किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे किस ब्रांच, मतलब कौन से डिसिप्लिन। यहाँ पे फिर सब्जेक्ट, ब्रांच या डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिए, यहाँ पे मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कोई और आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड मोर में कर सकते हैं, ठीक है। अभी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी देना होगा आपको। कहाँ पे आप काम करते थे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिए। फिर किस पोस्ट पे काम करते थे, किस डिजिग्नेशन पे काम करते थे वो लिख दीजिए। किस साल से काम करना शुरू किया था, मतलब किस दिन से, किस डेट से आपने वहाँ पे काम करना शुरू किया हुआ था, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कब तक काम किया आपने वहाँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख देगा आपका डेट, कितने दिन तक आपने मतलब वहाँ पे काम किया। और उसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, क्या जॉब आप वहाँ पे करते थे, क्या काम करते थे, उसके बारे में लिख दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। कितना सैलरी होता था वो लिख दिए यहाँ पे। और फिर एक्सपीरियंस लेटर वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें सेलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है। और कैलकुलेट टोटल एक्सपीरियंस भी, मतलब लास्ट में जैसे और एक्सपीरियंस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करके फिर पूरा यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरा एक्सपीरियंस, ठीक है। अपलोड फोटो यहाँ पे चूज फाइल कर देना है, ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर, इस पे क्लिक करके चूज फाइल पे क्लिक करके आप सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए, आई है बाई डिक्लेयर वाले पे, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप फिर प्रीव्यू पर कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू कर दीजिए, एक बार देख लीजिए आपने जो जो चीज़ फिल किया सब देख लीजिए। और उसके बाद सेव पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। जब वहाँ आप सेव पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देगा, जो जो आपने फिल किया हुआ था, आपको फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह सब दिखा देगा, ठीक है। सिग्नेचर आपका यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। फिर आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लोज जब क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद दोस्तों सबमिट करने के बाद आप फिर से इस मतलब पेज पे आ जाएगा, फर्स्ट वाले पेज पे। और आपको उसका रिसीप्ट रख लेना है आपको। और आपका फॉर्म फिलअप यहाँ पे हो गया। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तब को इंटरव्यू के लिए वो लोग खुद कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।